वुड कार्विंग स्पोर्ट्स कार। बुंदेलखंड में भीमराव खेकर एक बड़ाई रहता था। वो कई तरीके के गाड़ियां बनाता था। एक दिन भीम के पास शहर से उनका दोस्त जसपाल आकर, कैसे हो रे भीम, और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं तो तुम भी कुछ ज्यादा सोचकर कुछ अलग सब बनाने में तुम्हारा समय को बर्बाद कर रहे हो क्या? मुझे देखो, तुम्हारे साथ ही पड़ा था और शहर गया। उधर में जो लाइफ देखा था वो बहुत बढ़िया है। एंजॉयमेंट का हद पार कर लिया था मैंने। एक बात बोलो, ये गाँव में क्या रखा है यार जिंदगी? ये भैंस और उसका गोबर। तुम्हारा तो हालत बहुत खराब है। ये कारपेंटरी काम से तो तुम्हारा आधा जिंदगी गुजर गया है ना। कुछ तो बदलो यार। शहर आकर लोग कैसे जी रहे हैं और उनका आदतें क्या है, उनका स्वाद क्या है, जरा देखो भाई। हमें क्या, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। हमें तो कुछ कमी नहीं है। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो बाहर जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। हमारा किस्मत तो इतना खराब नहीं है कहकर मैं मानता हूँ। खुद के गांव में ही खुश होकर काम करके जी रहे हैं। हम तो बहुत खुश नसीब वाले हैं। अरे तुम येड़ों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या? शहर जाकर बड़ा आदमी बनकर आया हूँ और तुम लोग तो मुझे खड़े करके ही बातें कर रहे हो। बड़े लोगों को इज्जत करना तुम लोगों को नहीं आता है क्या? अरे तुम तो दोस्त हो, ऊपर से ये नया इज्जत कहाँ से देना पड़ेगा? तुम तो हमारा घर का आदमी हो, परिवार वालों को भी नया इज्जत देना पड़ेगा क्या? तुम तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हो यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम तो गांव वाले जैसा बात करके मेरा मुंह बंद करा रहे हो। इस गांव में क्या है बोलो? मेरा ये स्पोर्ट्स कार कभी देखे होंगे क्या? जब भी देखो त्योहार आए तो बस वो बैलगाड़ी का मुकाबला, भैंसों का मुकाबला के बिना कभी भी कार रेस के बारे में आपने सुना है क्या? क्या यार, अब तुम्हें रेसिंग चाहिए ना? वो भी हमारे गाँव में। कल ही करेंगे रेसिंग का मुकाबला। अबे रेसिंग बोले तो कोई गाना बजाना सामने रखा है क्या? रातों रात अरेंज करने के लिए कार रेसिंग, दैट टू स्पोर्ट्स कार रेसिंग कहे तो कोई साधारण बात नहीं है। मेरा स्पोर्ट्स कार जैसा कार नजदीक गांव में है क्या? नजदीक गांव में क्यों? चाहिए तो हमारा गांव में मैं खुद तैयार करता हूँ। क्या स्पोर्ट्स कार तुम तैयार करोगे और इन लकड़ियों के साथ? अरे मैं बच्चों का खिलौनों के बारे में नहीं कहा। मेरा इस स्पोर्ट्स कार से मुकाबला करने वाला कार को तुम तैयार कर सकते हो क्या? अरे तुम घर जाकर अच्छा खाना खाकर सो जाओ यार। कल सुबह ही तुम्हारे कार के साथ मेरा वुडन कार्विंग स्पोर्ट्स कार से मुकाबला करता हूँ। फन्नी फेलो, स्पोर्ट्स कार तैयार करना कोई तमाशा समझ रखा है क्या? ठीक है, तुम्हारा ये उत्साह को मैं क्यों रोकूं? ठीक है, ऐसे ही करो। कहकर उधर से चला गया। उस रात भर भीम एक वुड कार्विंग स्पोर्ट्स कार को तैयार किया। जसपाल सुबह उठकर देखा तो उनके घर के सामने एक बढ़िया सा वुडन स्पोर्ट्स कार दिखाई दिया। उसे देखकर जसपाल हैरान हो गया था और भीम से, अरे वाह भीम, तुम तो बढ़िया काम वाले हो। बिल्कुल स्पोर्ट्स कार जैसे तैयार किया। हाँ, अब इसे आदमियों से धक्का देना पड़ेगा या बैलगाड़ी को लगाकर खींचना है? कहकर हंसा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तुम्हारे कार जैसे चलता है ये भी वैसा ही चलता है। इसे भी अच्छा चला सकते हैं। अब तुम तैयार हो तो मुकाबला करेंगे। बेटा तुम्हारा उत्साह तो बहुत बढ़ने लगा है। ठीक है, जैसे भी मुकाबला करने वाले हैं ना, तो इसलिए एक शर्त रखेंगे। अगर तुम हार गए तो इस गांव में सब खेत मेरा नाम पर लिखना पड़ेगा। तब इधर में एक फैक्ट्री बनाऊंगा। हम हारने वाले नहीं हैं। हमारे खेत देने के लिए और तुम्हारे ख्वाबों का फैक्ट्री बनाने के लिए। अगर हम जीत गए तो तुम इस गांव के लिए क्या करोगे ये तो बताओ। अरे भीम, तुम तो बहुत और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। अगर तुम जीत गए तो इस गांव में सब सुविधाएं जो सरकार करने वाली थी वो सब मैं खुद अपने पैसों से करूंगा। इसे बोलते हैं असली मुकाबला। अब देरी क्यों, चलो रेसिंग करते हैं। कहकर दोनों रेसिंग शुरू किए। जसपाल स्पोर्ट्स कार से बढ़कर वुड कार्विंग स्पोर्ट्स कार बहुत तेजी से आगे निकलने लगी। उस रफ्तार को देखकर जसपाल, अरे वाह, ये भीम तो बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है। कहाँ और कब सीखा था? मैंने तो इस गधे को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा था, लेकिन ये तो स्पोर्ट्स कार चला रहा है। कुछ भी करके इसे हराना चाहिए। अगर मैं हार गया तो इस गांव के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा बेकार में। सोचकर उसका स्पोर्ट्स कार को तेजी से चलाकर वुडन कार को धक्का दिया, लेकिन उस वुडन कार को कुछ नहीं हुआ था। जसपाल का स्पोर्ट्स कार तो संतुलन खोकर एक दीवार को टकराकर रुक गई। आखिर में जसपाल हार गया था। तब उस गांव के मुख्य लोग आकर, क्यों रे जसपाल, हम कल नहीं है कहकर तुम हमारे गांव के बारे में कुछ बकबक कर रहा था, कुछ ज्यादा ही बोला था। हमें कुछ नहीं आता है और हम कुछ काम के लिए नहीं है कहकर क्या क्या बोला था तुमने? तुमको ये बात मालूम नहीं है कि हमारे भीम ने जो बनाया था वो वुड कार्विंग स्पोर्ट्स कार, वो दुनिया में पहले से बहुत मशहूर था। बड़े बड़े शहर से आकर ऑर्डर देते हैं, पता है? कुछ लोग तो इसे ऑनलाइन में भी ऑर्डर करते हैं। अब तुम मुकाबला में हार गए हो। अब तुम इस गाँव के लिए सब सुविधाएं करके इधर से जाओ कहकर चेतावनी दिए। तब जसपाल कुछ नहीं कर सका और गांव के लिए सब सुविधाएं बनाकर, गांव वालों से माफी मांगकर, भीम से भी माफी मांगकर शहर को निकलते समय जसपाल भीम से,
अरे भीम, मुझे माफ करो, मेरा जबान थोड़ा ज्यादा ही बोलता है इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन तुम्हारा टैलेंट देखने के बाद इंसान को उनके रहने के जगह को देखकर उनके बारे में कम नहीं सोचना चाहिए कहकर पता चला। इस 4 महीने में इस गांव में रहने से मैं कुछ अच्छा काम करना सीखा, इसलिए इस गांव को जितना भी करे वो कम ही लगता है। ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है यार, नहीं तो मैं गलत अंदाज से जीता था। मुझे अच्छा आदमी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मुझे तुम्हारा वुडन स्पोर्ट्स कार चाहिए। अगर तुमको एतराज ना हो तो उसके लिए जितना कीमत मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे जसपाल, हमारे गांव के लिए तुम इतना सब कुछ तो किया, तुमको खाली हाथ कैसे बेचता हूँ। ये लो, ये वुडन स्पोर्ट्स कार आज से तुम्हारा है, ले लो, तुम्हारे लिए ये मुफ्त है यार। हमारे दोस्ती के खातिर ये दोस्त तुमको गिफ्ट दे रहा है, कहकर वुडन कार को जसपाल को दिया। जसपाल बहुत खुश होकर उधर से चला गया। फायर पानी पूरी। एक गांव में रामजी नाम के पानी पूरी वाले का चेतन नाम का एक बेटा था। वो ग्रेजुएशन में फेल होकर दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ घूमता रहता था। एक दिन चेतन पानी पूरी के रेडी के पास जाकर, बापू, मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, मुझे पैसे दो। देखो बेटा, मैं एक छोटा सा पानी पूरी का रेडी चलाता हूँ। अब तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। तुम गलत संगत में पढ़कर ठीक से पढ़ाई ना करके ग्रेजुएशन में फेल हो चुके हो। तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। तुम भी यूँ मटर गश्ती करना छोड़ दो और इस धंधे में मेरा हाथ बटाकर समाज में अच्छा नाम कमाओ। तब चेतन थोड़ी देर सोचकर, हे भगवान, लगता है कि मेरे बीते हुए हरकतों को किसी ने रिवाइंड करके बापू को 70 mm पर्दे पर दिखाया है। अब बहन की शादी के लिए जो पैसे बापू ने जमा किया है उसमें से थोड़े पैसों पर हाथ साफ करना हो तो कुछ दिनों के लिए बापू की रेहड़ी पर काम करना पड़ेगा। फिर कस्टमर से ये कहलवाना होगा कि इस काम के लिए ये बेटा लायक ही नहीं है तुम्हारा। तभी मेरे बापू मुझे शहर ये छोड़कर भेज देंगे कि मैं उनके धंधे के लिए लायक ही नहीं हूँ। यूँ मन में प्लान बनाकर, बापू, मेरे गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। अब से आपने जैसे कहा अपने पानी पूरी की रेहड़ी पर ही काम करूँगा। बेटा चेतन, हम अपनी गलती को जान लें तो समझो कि जिंदगी में हमने कामयाबी को न्योता दिया है। मुझे खुशी है कि तुम बदल गए हो। आओ पानी पूरी बनाकर कस्टमर्स को दो, कहकर उसे काम सौंपा। तब चेतन पानी पूरी बनाता हुआ, ओ माय डियर ओल्ड मैन, पुरानी सड़ी हुई कहावतें सुनाकर सिटी लाइफ और मेरे शौक को मार डालना चाहते हो? आज ही मैं तुम्हारे कस्टमर्स से थू थू कहलवा कर तुम्हारे प्लान का सत्यानाश करता हूँ। यूं मन में सोचकर पानी पूरी में आम का अचार मिलाकर कस्टमर को दिया। उसे खाकर एक कस्टमर, वाह क्या स्वाद है राम जी, तुम्हारे बेटे के हाथ में कोई जादू है। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं खाया। कल हमारे घर में एक फंक्शन है, आप हमारे मेहमानों को भी पानी पूरी खिलाएं, कहकर थोड़े पैसे एडवांस देकर चला गया। पैसे लेकर रामजी, बेटा चेतन, तुम अच्छे समय पर बिजनेस में आए हो। तुम अपने हुनर से फंक्शन के लिए ऑर्डर भी ले आए। यूँ उसकी तारीफ करते हुए खुश हुआ। ये क्या, मैंने सोचा कुछ और था और पर हुआ कुछ और है। मेरा असली हुनर कल फंक्शन में दिखाता हूँ, यूँ सोचा। अगले दिन चेतन अपने पानी पूरी के रेडी के साथ वहाँ तैयार था। फंक्शन में आए मेहमान पानी पूरी के लिए चेतन के पास आए। हाँ, अचार वाला पानी पूरी छोटे लड़के को खिलाया तो आफत आ जाएगी, यूँ सोचकर पानी पूरी छोटे लड़के को दिया। उसे खाकर छोटा लड़का, वाह, पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि कच्चे आम को चॉकलेट पानी पूरी में मिलाकर खा रहा हूँ। अंकल जी, मुझे और चाहिए, कहकर मांगा। ये क्या, पासा उल्टा पड़ गया। ये तो वो महामारी पॉजिटिव रिजल्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। यूं कुछ करना होगा कि पानी पूरी को छूते ही लोगों के हाथ में और शरीर में आग लग जाए। यूं बहुत सोचकर साधारणतः पानी पूरी में डालने वाले चना, सब्जी, दही, मीठा चटनी, आलू, भुजिया के साथ साथ कपूर को रखकर जलाया। फंक्शन में आए मेहमानों, आपके लिए मैं एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैंने जो फायर पानी पूरी तैयार किया है उसे खाकर अपना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ बांटें, कहकर फायर पानी पूरी सबको खिलाने लगा। सबने उसे खाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, यस, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग, तुम्हारा फायर पानी पूरी वाकई कमाल का है। इस फंक्शन के सारे पकवानों में यही हाईलाइट है। बाकी मेहमान चेतन से हाथ मिलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे।
तभी वहाँ आए राम जी। बेटे, तुमने 2 ही दिन में फायर पानी पूरी का खोज करके अपने बिजनेस के लिए तुमने अच्छा नाम कमाया। इस फंक्शन में आए कुछ मेहमानों ने हमें ऑर्डर भी दिया है, कहकर कुछ और कहने ही वाला था कि चेतन अपने बापू के पैर में गिरकर, मुझे माफ करो बापू, अब तक मेरे आवारागर्दी के कारण आप सबसे मैंने डांट ही खाया है। आज आपके कारण मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे पास ऐसा टैलेंट है जिससे लोग प्रशंसा करते हैं। ये अनुभव बहुत अच्छा है और गर्व देता है। मैं आपसे कहीं नहीं जाऊंगा और आपके हाथ बटाता हुआ घर की जिम्मेदारी भी संभाल लूंगा। इस तरह सफलता चेतन के घर शामियाना डालकर बैठ गई। रामजी और चेतन खुशी खुशी पानी पूरी बेचते हुए गुजारा करने लगे।